वेलकम टू एसपी दुबे इंग्लिश स्टडीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विलियम ब्लैक की पोएम द टाइगर पढ़ेंगे। यह पोएम द टाइगर विलियम ब्लैक की बहुत ही पॉपुलर पोएम है और हालांकि ये शॉर्ट पोएम है, कोई बहुत लंबी पोएम नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इस पोएम की हम लाइन बाय लाइन इसको अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इसकी हर लाइन में क्या मीनिंग्स है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स उन्होंने पब्लिश किया था जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794. Now, apart from the songs of experience, Songs of Innocence is also a very important work of William Black. तो ये Songs of Innocence and Songs of Experience ये दोनों ही बहुत important work हैं विलियम ब्लेक की। जहाँ तक इस poem की बात है तो the poem is about the power of God and his ability to create. इस poem में जो poet है वह God की power पे question करता है। God is powerful and he creates everything। हम सब जानते हैं, हमें religion ने ये सिखाया कि everything in this world is created by God। तो कुछ उसी थीम पे आधारित ये पोएम है, गॉड एंड हिज क्रिएशन। तो हम चलते हैं स्टैंजा नंबर 1 पे, और इस स्टैंजा नंबर 1 में जो पहली इसकी लाइन है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। पोएट कहता है पहले स्टैंजा में, ही इज एड्रेसिंग ए टाइगर, और टाइगर को एड्रेस करते हुए कहता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट। रात का समय है, जंगल है, फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में अगर कोई चमक रहा है, ये कोई प्राणी है, एक ऐसा प्राणी है जो रात के समय भी दूर से चमक रहा है, तो ये टाइगर है। द पोएट इज वंडरिंग, उसे वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि आखिर व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। तो कौन प्रकार का फियरफुल सिमेट्री यानी खतरनाक या डरावना जानवर किसने बनाया? इस प्रकार की डरावना आकृति को आखिर बनाया किसने होगा? ये जो टाइगर है तो रात के समय भी जंगल में चमक रहा है, जबकि चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पर रात के समय भी यह कौन सा विचित्र जानवर है जिसकी आंखों में चमक है और रात के समय भी ये चमक रहा है? और फिर क्वेश्चन पूछता है, द पोएट आस्क्स क्वेश्चन, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। कौन से वो हाथ है, कौन से वो लोग है, कौन से वो कलाकार है जिसने इस प्रकार की सिमेट्रिकल या इतनी सिमेट्रिकल और इतनी स्ट्रॉन्ग फिगर को बनाया है। तो ये हो गया स्टैंजा नंबर 1। नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 2। इन द स्टैंजा नंबर 2 द पोएट से, इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, फायर ऑफ दाइन आईज। हमारी आंखों में ये जो चमक है, दाइन मतलब योर, दिस इज ओल्ड इंग्लिश, ये दाइन, तो ओल्ड इंग्लिश में दाइन मतलब योर। तो ड्रेसिंग द टाइगर द पोएट आस्क्स क्वेश्चन, तो उस टाइगर से पूछ रहा है कि तुम्हारी आंखों में ये जो चमक है, तुम्हारी आंखों में ये जो फायर है, कहाँ से लाया गया है? बनाने वाले ने यानी गॉड ने, ऑब्वियसली द रेफरेंस इज टू गॉड, कह रहा है कि गॉड ने तो इस प्रकार की चमक को खोजने के लिए न जाने वो कहाँ गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन टू फार अवे प्लेसेस। इनफैक्ट वो कह रहा कि इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काई, न जाने किस आसमान से, किस पाताल से इस प्रकार की चमक को गॉड ने ढूंढा होगा। डीप्स और स्काईज, ये जो वर्ड है डीप्स और स्काई, तो न जाने किस आकाश से या किस पाताल से गॉड ने तुम्हारे लिए इतनी चमक वाली आंखें बनाई होगी। ये चमक वो कहाँ से लाया होगा? ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और वो किस प्रकार की विंग्स लगा करके इतनी दूर तक वो यात्रा किया होगा। गॉड निश्चित तौर पर इस प्रकार की चमक को ढूंढने के लिए न जाने वो कहाँ गया होगा, और वो विंग्स कैसा रहा होगा, वो पंख कैसा रहा होगा जो इतनी दूर तक गॉड को लेकर गया होगा। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट द हैंड, वो कौन सी हाथ रहा होगा, वो कौन सी हैंड रहा होगा जिसने इस प्रकार की फायर को बर्दाश्त किया होगा या इस प्रकार की फायर को अपने हाथों में लेकर के टाइगर को बनाया होगा। तो the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet। Poet again question पूछा। एक important fact इसमें ये इस poem में, the poet is repeatedly asking questions, और उसके questions का कोई जवाब नहीं मिल रहा। फिर इस स्टैंजा में भी poet question कर रहा है कि and what soldier what art to twist the sinews of thy heart। वो कौन सा सोल्जर रहा होगा, वो कौन सा कंधा रहा होगा, कौन सा कलाकार रहा होगा, कौन सी कला रही होगी जिस हृदय है तुम्हारा जो हार्ट है उसके सिन्यूज को बनाया होगा। अब ये सिन्यूज का मतलब हुआ जो मांसपेशियां या जो नर्व्स हार्ट के अगल बगल में रहते उसको हम सिन्यूज कहते हैं। तो पोएट कह रहा है, वंडर कर रहा है, वो एक तरह से इमेजिन कर रहा है कि किस प्रकार के लोग रहे होंगे या किस प्रकार की वह कला रही होगी जिसने इस टाइगर जैसे खतरनाक जानवर का हार्ट बनाया होगा। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। आगे
आगे पॉइंट कहता है कि और जब टाइगर को बनाने के बाद, उसकी पूरी रचना, उसकी शरीर को बनाने के बाद, जब गॉड ने उसमें प्राण डाले होंगे, जब गॉड ने उसके हृदय को स्टार्ट किया होगा, जब उसके हार्ट बीट करना शुरू किया, हार्ट बिगिन टू बीट, जब उसका हृदय धड़कना शुरू हुआ होगा, इसका अर्थ हुआ कि जब उसके अंदर प्राण आई होगी, जब वह प्राणी, जब वह बाघ या टाइगर बिल्कुल उठ करके खड़ा हो गया होगा एक जानवर के रूप में, एक प्राणी के रूप में, तो उस समय वो कैसा दिख रहा होगा, वह दृश्य कैसा रहा होगा। व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, कितना डरावना उसकी हाथें लगी, हाथ दिख रहा होगा, कितना डरावना उसके पैर दिख रहे होंगे जब गॉड ने उसके अंदर प्राण डाला था। तो ये हो गया स्टैंजा 3। नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 4। दिस इज योर स्टैंजा नंबर 4। अगेन इन दिस स्टैंजा आल्सो द पोएट इज इमेजिनिंग, यहाँ कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया है, बड़ा इस चीज को समझना बड़ा सिंबॉलिक है ये। पोएट कहता है कि व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, इन व्हाट द हैमर, तुम्हें बनाने वाले ने यानी गॉड ने किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया होगा, किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया होगा, हैमर का मतलब हथौड़ा। व्हाट द चेन, और किस प्रकार की उसने चेन का प्रयोग किया होगा। एंड इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, तुम्हारा जो ब्रेन है उसको किस फर्नेस में उसने बनाया होगा। अब यहाँ पे फर्नेस का मतलब हुआ भट्टी। तो भट्टी मतलब जिसमें लोहार अपने लोहे को गर्म करता है। किसी भी लोहे का अगर कोई शेप देना हो, लोहे को पहले गर्म किया जाता है, और जिस फर्नेस में गर्म किया जाता है या जिस चीज में गर्म किया जाता है उसको फर्नेस कहते हैं। तो इस स्टैंजा में गॉड को जो पॉइंट है वो एक लोहार के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, वो एक ब्लैक स्मिथ के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। लगता है कि जिस प्रकार से एक ब्लैक स्मिथ किसी चीज को जब बनाता है तो बड़ी मजबूती से बनाता है। तो लोहार या ब्लैक स्मिथ लोहे का सामान बनाता है, और लोहा अपने आप में बड़ा मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो वी कैन से दैट द पोएट इज कंपेयरिंग द टाइगर विथ आयरन। जिस प्रकार से आयरन का चीज बहुत मजबूत होता है, उसी प्रकार से गॉड ने जब इस टाइगर को बनाया होगा तो निश्चित तौर पे जो सबसे मजबूत चीजें रही होंगी, या उसकी कल्पना में, गॉड की इमेजिनेशन में जो सबसे मजबूत चीजें आई होंगी, उसने इस टाइगर के लिए बनाया होगा। और फिर वो कहता है व्हाट द एनविल, व्हाट ग्रेट ग्रेस, डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैश। तो व्हाट द एनविल, और किस प्रकार का एनविल रहा होगा जिसपे गॉड ने इस टाइगर को बनाया। अब ये एनविल क्या है? एनविल इट्स ए पीस ऑफ आयरन, एक लोहा होता है, उसके ऊपर गर्म लोहार रख करके लोहार उस पे हथौड़े से पीट करके अपने औजार या उपकरण बनाता है। तो जब लोहार कोई लोहे का हथियार बनाता है, या लोहे का औजार बनाता है, या लोहे का कोई उपकरण बनाता है, तो अपनी एनविल का प्रयोग करता है। एनविल एक लोहे का टुकड़ा है जिसके ऊपर गर्म लोहार रख करके हथौड़े से, तो पोएट इमेजिन कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि वो किस प्रकार का एनविल रहा होगा जिसपे इतना खतरनाक ड्रेड, इतना खतरनाक टाइगर को बनाया गया होगा। स्टैंजा नंबर 4 के बाद नाउ दिस इज योर स्टैंजा नंबर 5, और इस स्टैंजा में अगेन यू कैन सी हियर व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही मेड लैम्प मेक दी। इसमें वंडर कर रहा था, पॉइंट इज वंडरिंग, कह रहा कि जब गॉड ने इस प्रकार के खतरनाक एनिमल को बनाया होगा, जब इस खतरनाक टाइगर को बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे जो हेवेंस है, जो स्टार्स हैं, यानी जो हेवनली पावर है, हेवनली बॉडीज हैं, वो भी डर गए होंगे। एंड द स्टार थ्रू डाउन देयर स्पीयर, और इस प्रकार के जानवर को देख करके वो संभवतः उन्होंने अपना भाला फेंका होगा। स्पीयर का मतलब यहाँ भाला हुआ। तो इस प्रकार के डरावने जानवर को देख करके संभवतः जो हेवनली बॉडीज हैं, जो स्टार्स हैं, जो अदर हेवनली बॉडीज हैं, उन्होंने इस टाइगर को मारने की कोशिश किया होगा, क्योंकि बड़ा डरावना था, लेकिन वो नहीं मार पाए। और उसके बाद से संभवतः वो बड़े दुखी भी हुए होंगे, वे बड़े निराश भी हुए होंगे। उससे दिस लाइन एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, उन लोगों ने आंसू बहाया होगा इस प्रकार की रचना को देख करके, इस प्रकार की गॉड के क्रिएशन को देख करके। निश्चित तौर पर ये जो हेवनली बॉडीज हैं वो लोग उदास हुए होंगे, और उन्होंने दुख के मारे, उदासी में उन्होंने आंसू भी बहाए होंगे, लेकिन गॉड पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। और पोएट कहता है डिड ही स्माइल his work to see, and now this line is very important here, these two lines, did he smile his work to see, did he who made the lame make the। poet यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, the speaker is again asking very big question here, क्या गॉड इस प्रकार की रचना बनाने के बाद, इस प्रकार के टाइगर को बनाने के बाद, क्या उन्होंने मुस्कुराया था, क्या वो प्रसन्न हो गए होंगे? निश्चित तौर पे यहाँ एक क्वेश्चन है, या फिर गॉड की क्या थिंकिंग रही होगी, उनकी क्या दृष्टिकोण रही होगी कि उन्होंने इस प्रकार से इतना खतरनाक जानवर बनाया। डिड ही मेड द लैम्प, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। गॉड कहता है क्या लैम्प को बनाने वाला जिस व्यक्ति ने या जिस कलाकार ने लैम्प को बनाया, क्या उसी कलाकार या उसी गॉड ने टाइगर को भी बनाया? तो हियर सिंबॉलिकली देयर आर टू इंपॉर्टेंट एनिमल्स, वन इज लैम्प, जिसको हम भेड़ के बच्चा भी कह सकते हैं, भेड़ के बच्चे को लैम्प कहते हैं, एंड द अदर वन इज द टाइगर। सो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन द लैम्प एंड द टाइगर। लैम्प एक बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट जानवर होता है, एंड इट स्टैंड्स फॉर गुड थिंग्स। तो देखो यहाँ पे एक सिंबॉलिकली लैम्प को
एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है। और पोएट ये कह रहा है कि लैम्ब जो है ये इट स्टैंड्स फॉर गुड थिंग। तो अच्छा चीज को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। एंड द टाइगर, उस जमाने में विलियम ब्लेक के जमाने में टाइगर को सिंबॉलिकली माना जाता था कि ये इविल है, यानी कि एनीथिंग व्हिच वाज इविल दैट वाज कंपेयर्ड विद अ टाइगर। तो द टाइगर वाज द सिंबल ऑफ बैड थिंग्स, इट वाज द सिंबल ऑफ इविल। तो यहाँ पोएट संभवतः ये कंपेयर कर रहा है कि लैम्ब को किसने बनाया और टाइगर को किसने बनाया। लैम्ब मतलब जो अच्छी चीजें हैं, समथिंग व्हिच इज गुड, उसे किसने बनाया, और जो बुरी चीज है, जो खराब चीजें हैं, जो इविल्स हैं, उसे किसने बनाया। तो हम देखते हैं आखिर इस और डिटेल में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले आखिरी वाला स्टैंजा देख लें। आखिरी स्टैंजा में अगेन इट इज ए रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई fearful symmetry। तो ये पहला स्टैंजा को ही रिपीट किया गया है। द ओनली डिफरेंस इज पहला स्टैंजा में ये डेयर की जगह कुड है। द ओनली डिफरेंस इज, इसको जरा नोट कर लेना, पहले स्टैंजा में कुड है और आखिरी का जो 6th स्टैंजा है, जो लास्ट स्टैंजा है, उसमें डेयर है। बाकी सारी चीजें वही हैं, तो फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि इस पोएम में जो पोएट है वह कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज कर रहा है। इशू ये है, क्या इस दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं या जो भी खराब चीजें हैं उसे बनाने वाला एक ही गॉड है या दोनों अलग अलग है? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि गॉड तो एक ही है। तो पोएट का मैसेज ये है कि जो चीज भी है इस दुनिया में, जो भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, whether they are good thing or evil thing, everything is created by God। तो गॉड ने बनाया है। everything is, every object, every animal is a creation of the same God। ये सच्चाई है and we must accept with this we end this video। Thank you for watching।